अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा काम करके उसका रिजल्ट जल्दी लेना चाहते हैं। आप कोई भी काम करें तो उसमें आपको जल्दी होती है और काम ठीक ना हो तो थोड़े दिनों में उसको छोड़कर दूसरा काम करने लग जाते हैं। इस वीडियो में उन लोगों के लिए भी बड़ा सबक है जो यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आते तो छोड़ के चले जाते हैं, या जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो कि आपको बहुत बड़ा सबक देने वाली है। ये कहानी है यूसुफ की, जो कि एक दिन जंगल में सैर के लिए गया। रास्ते में उसको एक बड़ा पत्थर नजर आया जो कि मजीद आगे जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर रहा था। वो वहीं से वापस मुड़ गया। जब वो वापस मुड़ने लगा तो उसने एक आदमी को देखा जो कि एक बड़े हथौड़े के साथ उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश में मसरूफ है। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक हफ्ते बाद उसका दोबारा जंगल से गुजर हुआ तो उसे वही शख्स पत्थर तोड़ने में मसरूफ नजर आया। इस दफा उसने फैसला किया कि मैं इससे पूछता हूँ कि वो उस बेमकसद काम को मुकम्मल करने की कोशिश क्यों कर रहा है। उसके पूछने पर उस आदमी के जवाब ने उसे हैरान कर दिया कि ये पत्थर कई सालों से इस रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। वो इसलिए इसे हटाना चाहता है, लेकिन ये चट्टान बड़ी और भारी है, इसलिए वो इसे पहले दो हिस्सों में तकसीम करेगा ताकि काम आसान हो जाए। यूसुफ सवाल पूछता है कि वो कितने अरसे से इस काम में मशगूल है। वो शख्स जवाब देता है कि 1 महीने से। यूसुफ ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरे महीने की मेहनत के बावजूद इस पत्थर में एक भी क्रैक नहीं आया होता। वो सोचता है कि इस शख्स को अब कोशिश करनी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वो खामोश रहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार करके जंगल से वापस चला गया। 1 महीने बाद उसका गुजर दोबारा जंगल से हुआ। वो देखता है कि बड़ी चट्टान वैसी की वैसी मौजूद है, लेकिन वो पत्थर तोड़ने वाला शख्स वहां मौजूद नहीं है। उसे बड़ी खुशी होती है कि बिला आखिर उस शख्स को अक्ल आ ही गई कि उसकी कोशिश से इस पत्थर का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ से वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे वो शख्स हथौड़े समेत आधा दिखाई दिया। यकीनी तौर पर यूसुफ उसे मना करता है कि 1 महीना लगाकर तुम इस पत्थर में एक भी दरार नहीं डाल सके तो आप अपनी कोशिश तर्क कर दो, ये तुमसे नहीं होगा। वो आदमी बड़ा जोरदार कहका लगा के हंसता है और दोबारा अपने काम में मशगूल हो जाता है। यूसुफ जब गुस्से से वापस मुड़ता है तो उसे अचानक पत्थर टूटने की आवाज आती है। वो हैरान होता है, लेकिन उस शख्स की मेहनत का नतीजा देखकर खुश भी होता है। उसने उस आदमी से पूछा कि उसने क्या हिकमत अमली तब्दील की कि अचानक से पत्थर टूट गया। क्या तुमने ताकत ज्यादा लगाई है या हथौड़ा तब्दील किया है? उस शख्स के जवाब ने उसे हैरान कर दिया। उसने कहा कि मैंने कुछ भी तब्दील नहीं किया, लेकिन पूरा महीना मेरी कोशिश का अगरचे नतीजा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इस चट्टान को मेरी ज़रब से फर्क भी नहीं पड़ा, बल्कि मेरी हर ज़रब उसे कमजोर करती रही है। इस पत्थर में मेरी हर ज़रब फर्क लाती रही है। आपका क्या ख्याल है कि मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई? आज हम सबको अपनी मेहनत का फौरी नतीजा चाहिए, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि अक्सर रिजल्ट कुछ वक्त की मेहनत के बाद मिलता है। अगर हम जिम जाते हैं और वापस आकर आईना देखते हैं तो क्या आपका नतीजा फौरी नजर आएगा? नहीं ना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इस बात की समझ आ गई होगी। अगले दिन भी नतीजा 0 नजर आएगा। आपको लगेगा कि फर्क नहीं पड़ रहा और आप जिम जाना ही छोड़ देंगे। क्या ये जिम जाना वक्त का ज़िया था? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए हुआ कि हमें नतीजा फौरन नजर नहीं आता और हम मेहनत छोड़ देते हैं। उस शख्स ने कोई 1000 दफा उस पत्थर को हिट किया होगा, तब जाके नतीजा नजर आया। क्या उसकी मेहनत ज़ाया हुई? यकीनन नहीं। अगर नतीजा नजर नहीं भी आ रहा था तो तब भी उस मेहनत का असर हो रहा था। कभी कभार ऐसा होता है कि बड़े नताइज के लिए मेहनत भी बड़ी करनी होती है। मिसाल के तौर पे हमें घर की सफाई करनी है तो हमें पता होता है कि हमारा एक दिन यहाँ पे लग जाएगा। वजन कम करने के लिए, किसी कारोबार को सेट करने के लिए, किसी भी गोल को हासिल करने के लिए हमें मुस्तकिल कोशिश करनी होती है। हम रोजाना की बुनियाद पर मेहनत को अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा दिन किसी कमरे की सफाई को देने की बजाय रोजाना 15 मिनट एक हिस्से को दे दिए जाएं? एक सूरत में पूरा दिन लगा के बड़ी मेहनत करके नतीजा हासिल किया जा सकता है और दूसरी सूरत में रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करके। हफ्ते में 3 दफा जिम जाने से आप आइडियल बॉडी नहीं बना सकते। किसी भी जबान को सीखना चाहते हैं तो भी रातों रात कुछ लफ्ज़ सीख के मकसद को नहीं पा सकते। ये तमाम छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा नतीजा देती हैं। पाकिस्तान रातों रात नहीं बन गया था। याद रखें कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। अगर आप उस थोड़ी थोड़ी मेहनत को जारी रखते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी। आप सोचें कि थोड़ी थोड़ी मेहनत जो आपने पूरा साल की हो, और मज़ीद सोचें कि अगर वो मेहनत पूरे 5 साल की हो
ज़रा तसव्वुर करें कि नतीजा क्या होगा। ऐसे ही अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं तो एक हफ्ता एक महीने में वीडियोस अपलोड करके आप कामयाब नहीं हो सकते। जो इस वक्त कामयाब हैं उनकी सालों की मेहनत है और आप एक दो महीने में उनके बराबर नहीं आ सकते। उसके लिए मुसलसल आपको काम करते रहना होगा। व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं, बस आपको अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करते रहना है तो इसका सिला भी ज़रूर मिलता है। जिन वीडियोज़ पे आपके अभी व्यूज़ नहीं आ रहे, हो सकता है कि एक साल बाद वही वीडियो आपकी वायरल हुई हो। इसलिए मुसलसल वीडियोस अपलोड करते रहें, व्यूज को मत देखें, आपकी मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लेकर आएगी। तसव्वुर करें कि आपने कोई नई ज़बान सीखनी है तो क्या ऐसा रातों रात हो सकता है? यकीनन नहीं। हर रोज़ आप 2-3 अल्फाज सीख कर ही सीखते हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो रोज़ाना के 30 मिनट ने आपके जिस्म को फिट बनाया। ये रोज़ाना की छोटी छोटी कोशिशों के बड़े नतीजे हैं। बदकिस्मती से इसका एक और पहलू भी है, क्योंकि नतीजा कुछ वक्त के बाद मिलता है तो गलत फैसलों को छोड़ना भी आसान हो जाता है। अगर आप अनहेल्दी खाना खा लेते हैं या जिम नहीं जाते तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सुबह मोटे जागेंगे। अगर आप एक दिन किताब पढ़ने की बजाय टीवी देखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उल्लू बन गए। अगर आपने कुछ पैसे नए कपड़ों पर लगा लिए हैं जबकि आपको उनकी जरूरत भी नहीं थी तो आप गरीब नहीं हो जाओगे। आप आईना देखोगे तो आपको कोई फर्क नहीं लगेगा, लेकिन फर्क तब लगेगा जब आप इस मामूल को साल या ज्यादा अरसा जारी रखेंगे। तब आपको पता चलेगा कि वाकई इन तब्दीलियों ने फर्क लाया है। यही वजह है कि आपको एहसास होगा कि आपके अच्छे या बुरे फैसलों ने क्या असरात मुरतब किए हैं। जब हम कोई गलत फैसला दोहराते हैं तो खुद को कुछ एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं। दिन ब दिन हमारे गलत फैसले हमें जहरीले नताइज देते हैं। ये दरअसल बहुत से गलत कदम होते हैं जिनका नतीजा गलत निकलता है। ख्याल रखना है कि आपको हर कदम भले वो छोटा ही क्यों ना हो, आपको सही मंजिल की तरफ लेकर जाए। जैसा कि कहावत है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कामयाब हैं या नाकाम, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका मुंतहिब करदा रास्ता आपको मंजिल की जानब लेके जाता है या नहीं। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करेंगे तो उसका मतलब है कि आप गलत रास्ते पर हैं, जो कि आपको बदहाल कर देगा। अगर आपके 6 पैक्स बनते हैं और आप ये सोच के खाना शुरू कर देते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप मुसलसल करते रहते हैं तो आप गलत रास्ते की तरफ कदम उठा चुके हैं। लंबे अरसे तक हमारा सेहतमंद रहना इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने ज़िंदगी में चॉइसेस क्या ली हैं। अगर आप किसी एक दिन केक का टुकड़ा खाते हो और किसी दिन जिम को स्किप भी करते हो, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुसलसल ये करते रहते हैं तो फ़र्क पड़ेगा। इस सिलसिले में अहम यह है कि आपने अपने सही ट्रैक को छोड़ना नहीं है। आप जिस रास्ते की तरफ मुस्तकिल मिजाज होंगे आपको नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। याद रखने की बात यह है कि सही सिमत की जानब छोटे कदम ज़बरदस्त नतीजा देंगे और गलत सिमत की जानब उठाए गए कदम आपको तबाह कर देंगे। जो भी आपकी मंजिल है, फैसला आपको करना है। इन चीज़ों को लेके आपका ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपने किन कामों को छोड़ा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।